है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, और क्या है, प्रूव दैट इट इज इक्वल, अरे यार बताओ, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट, इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। अब क्या है, वापिस आते हैं एक बार, ये तो पेज ही खराब है हमारा चलो इस पे देखते हैं एक बार। एक चीज तो क्लियर है कि अंदर चार्ज तो नहीं है, ठीक है, अंदर जो है चार्ज तो नहीं है, लेकिन चार्ज ना होने से एक चीज यहां पे हमें दिख रही है जो है वो, अब हम उसका यूज करके डिफाइन करते हैं किसको, मान लो एसी कनेक्ट कर दिया हमने, ये प्लस है इनिशियली, मान लो आधे साइकिल के लिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे क्या है, माइनस चार्ज है। अगर मैं लेट से यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ, लेट से पहले पहले बैटरी से सीखते हैं फिर उसको ले आएंगे। ये बैटरी थी, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्यू चार्ज आएगा। हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, अगर यहाँ प्लस चार्ज है ये माइनस चार्ज है तो प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, एक पे प्लस हो एक पे माइनस हो, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो, क्यू बाय ए, याद है, याद है नहीं, किसी को याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है इसके बीच में उसका फॉर्मूला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो। वैसे एक शीट के लिए आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो, पर जब बीच में निकालते हैं तो कितनी आती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्यू बाय ए एप्सिलॉन जीरो, याद है, ठीक है। और ये चार्ज पे डिपेंड कर रही है। शुरुआत में करंट जो है वो बढ़ रही है, मान लो डीसी बैटरी थी, एक यहाँ पे की थी, जैसे मैंने की को क्लोज किया, की क्लोज करते क्या हुआ, करंट बढ़ना शुरू हो गई। जब करंट बढ़ेगी धीरे धीरे तो चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। जब चार्ज बढ़ रहा है तो चार्ज के बढ़ने से क्या ई फिक्स है, अगर क्यू चेंज होगा तो क्या ई सेम रहेगा, बताओ, क्यू चेंज होगा तो क्या ई सेम रहेगा, ई बढ़ेगा। जब ई बढ़ रहा है क्योंकि क्यू बढ़ रहा है, फिर जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो क्यू मैक्सिमम हो गया, जब क्यू मैक्सिमम होगा तो ई भी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, और वो कांस्टेंट हो गई, क्या हो गई, फील्ड कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो जब ई कांस्टेंट होगा उसके बाद जो कैपेसिटर है उसके अंदर करंट फ्लो करना बंद हो जाएगी। कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती। जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में होता है उतना ही पोर्शन हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा हुआ है, वह मैंने डिस्कस भी किया था। हम चैप्टर 2 में कैपेसिटर सिर्फ तब पढ़ते हैं जब कैपेसिटर क्या है, स्टेडी स्टेट में है, मतलब उस पर और ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है। जब वो फुली चार्ज है उस कंडीशन में हम क्या पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला यूज करके सारी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हर मोमेंट पे चार्ज चेंज होता, तो हमने निकाला नहीं ऐसा कुछ भी। हमने सिर्फ तब डिस्कस किया है जब चार्ज क्या था, मैक्सिमम था, ठीक इतना क्लियर है। तो अब इसके बीच में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब बदलेगी, जब चार्ज बदलेगा। चार्ज कब बदलेगा, जब यहाँ पे करंट जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। क्या डीसी में करंट चेंज होती है, नहीं होती। करंट कब चेंज होती है, या तो एसी में चेंज होती है या वेरिएबल डीसी हो। वेरिएबल डीसी मतलब क्या है कि मान लो इस कैपेसिटर को पूरा चार्ज होने में 1 मिली सेकेंड लगा, कितना लगा, 1 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 1000 पार्ट लगा इसको फुली चार्ज होने में। तो 0 से 1 मिली सेकेंड के बीच में जो करंट है वो चेंज हो रही है, तो सिर्फ उतने पोर्शन की बात कर सकते हैं जब क्या होगी, करंट चेंज होगी, ठीक। तो इन्हीं चीजों का यूज करके मैक्सवेल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन किया, ठीक है। तो पेपर में 1 मार्क्स में आता लिखने के लिए कि व्हेन या इट इज प्रोड्यूस्ड in a region where electric field और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स
टाइम के रिस्पेक्ट में बदलते हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आती है। मतलब इस डिस्प्लेसमेंट करंट में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ही अलग तरीका है करंट को डिफाइन करने का। वैसे देखा जाए तो कंडक्शन करंट बिल्कुल अलग होती है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो बिल्कुल अलग होती है। इस डिस्प्लेसमेंट करंट को हम डायरेक्टली डिफाइन करते हैं, आईडी लिखते हैं, और ये आता है एप्सिलॉन 0 और डी फाई बाय डी टी। ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है। ठीक, मतलब अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूंगा एप्सिलॉन 0 डी फाई बाय डी टी, इसकी डायमेंशन किसकी आएगी? इसकी डायमेंशन करंट की आएगी। ठीक है, क्या आएगी इसकी डायमेंशन? करंट की। एक क्वेश्चन आया था पेपर में, उसमें लिखा हुआ था एप्सिलॉन 0 डी ई बाय डी टी, बताओ इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? इसकी डायमेंशन ये किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन 0 डी ई बाय डी टी। ठीक है, डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर। ये तो मुझे पता है, ये मुझे बताना है इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। फ्लक्स क्या होता है वैसे? फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यहां पे आएगा ई इंटू ए को अलग ले जाओ, तो अगर ए को अलग ले जाओगे, देखो एप्सिलॉन 0 डी फाई बाई डी टी करंट के इक्वल है। फ्लक्स क्या होता है? होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया बाई डी टी। करंट हो गया, एरिया अलग कर दो, एप्सिलॉन 0 डी बाई डी टी, करंट आएगा, एरिया चला गया नीचे, तो एप्सिलॉन 0 डी ई बाई डी टी कितना आएगा? करंट डिवाइड बाय एरिया, और करंट अपॉन एरिया क्या हो गया? करंट डेंसिटी। तो जो टर्म है ये किसके बराबर आएगी? करंट डेंसिटी के बराबर। सीबीएसई में नहीं पूछा हुआ, वैसे कंपटीशन क्वेश्चन है ये। ठीक, कि इसकी डायमेंशन किसके बराबर आएगी। तो एक तरीका होता है कि सबकी अलग अलग निकालो और सॉल्व करो, पता लग जाएगा, और एक होता है कि उसके आसपास कोई फॉर्मूला है उसका यूज करो, चेक कर लो। तो ये जो है इट हैज अ डायमेंशन ऑफ करंट। जब करंट ही लिखा हुआ तो ऑब्वियसली बात है डायमेंशन किसकी आएगी? इसकी, करंट की आएगी। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, क्वेश्चन बोला प्रूफ करो इसके बराबर है, तो प्रूफ करना जो है वो कुछ खास नहीं है, मतलब 2-4 स्टेप में हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रूफ करूं कि कैसे बराबर है, मुझे ये पता है कि जो कंडक्शन करंट है वो होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सुना हुआ मैंने? कंडक्शन करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम जो होती है कंडक्शन करंट होती है। एंड अब मैंने यहाँ पे यूज किया कि जो फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन क्या होगा? एप्सिलॉन 0 यही होता है, ये ई है। तो यहां से चार्ज कितना आएगा? यहां से चार्ज कितना आएगा? एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स, यही आएगा। क्या बाहर आएगा? यहां से क्या बाहर आएगा? एप्सिलॉन 0 बाहर आ गया, क्या बच गया? डी फाइव बाई डी टी। और एक कौन सा फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और ये जो टर्म है ये बाय डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन बाय एप्सिलॉन 0 डी फाइव बाई डी टी। तो ये किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू आई डी, इज इक्वल टू आई डी। तो कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों वैसे क्या आती हैं? इक्वल आती हैं।